बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम आपको पढ़ाएंगे द्विघात बहुपद बनाना। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध क्या होता है। तो बच्चों जैसे ax ये द्विघात बहुपद है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, शर्त है a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के दो शून्यक हैं तो क्या संबंध होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए, और दूसरा है अल्फा इंटू बीटा सी अपान ए। अल्फा प्लस बीटा का अर्थ क्या हो गया, शून्यकों का योगफल। ठीक, और अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल। तो इस तरह से देखिए द्विघात बहुपद के शून्यकों और उसके गुणांकों में संबंध होता है। अब यदि हमें द्विघात बहुपद के शून्यक मालूम है, कोई द्विघात बहुपद है उसके शून्यक मालूम है, तो हम कैसे द्विघात बहुपद बनाते हैं। ठीक है, तो उस द्विघात बहुपद बनाने का बच्चों फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो इस तरह से जो है ये हमारा फार्मूला है, इसकी सहायता से हम द्विघात बहुपद बनाते हैं। अब इसके लिए एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि एक द्विघात बहुपद के शून्यक -2 और -5। ठीक है, तो पहला शून्य क्या हो गया अल्फा, ये -2 है, और बीटा क्या है -5 है। तो हम सबसे पहले हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा दोनों का योगफल निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा ये हमारा हो गया -2 प्लस -5, दोनों को जोड़ देते हैं तो -7 आ जाता है। इसके बाद देखिए अल्फा इंटू बीटा इसे गुणनफल कर लेते हैं, -2 इंटू -5 ये 10 हो गया, माइनस से गुणा प्लस हो गए बच्चों। तो इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अब इसके बाद हमारा फार्मूला होता है द्विघात बहुपद का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। इस सूत्र में हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान रख देते हैं। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस ये 7x हो गया और प्लस 10, अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे रख देते हैं और अल्फा इंटू बीटा का मान। अब यहाँ पर माइनस गुणा क्या हो गया, प्लस हो गया। तो इस प्रकार से एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ये हमारा द्विघात बहुपद बन गया। अब इसके अलावा एक दूसरा हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, और दूसरे एग्जाम्पल में हम जैसे आपसे कह दिया जाए, एक दूसरे एग्जाम्पल्स हैं। द्विघात बहुपद हमको बनाना है, ज्ञात करना है, जिसके शून्यकों का योग गुणनफल दिया हुआ है। देखिए कैसे बनाते हैं, गुणनफल क्या है -1। देखिए बच्चे दिया हुआ है, यानी शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा दिया है 1/4, और इनका गुणनफल क्या दिया है अल्फा इंटू बीटा -1। हमको द्विघात बहुपद बनाना है। तो देखिए हमारा फार्मूला क्या होता है, हमारा फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इस तरह से देखिए इसमें हम रख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान बच्चे क्या है 1/4 और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है बच्चों -1। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स और माइनस प्लस का गुणा बच्चों क्या हो गया -1। अब देखिए यहाँ 4 बटे में है, तो 4 हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बच्चों, लासा ले लेते हैं एलसीएम। 4 हमने लासा ले लिया, 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ 4 का 4 में भाग करके 4 एक नम 4 1 आ गया, और यहाँ पर हो जाएगा -x, 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे -4। ठीक, तो इस तरह से देखिए। अब इसके बाद हमारा ये क्या कहते हैं, 4 आपका इसमें दिया हुआ है, एलसीएम जो इसको हटा देते हैं, तो हमारा द्विघात बहुपद क्या बन गया, हमारा बन गया द्विघात बहुपद हमारा बन गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो इस तरह से ये हमारा जो है द्विघात बहुपद बन गया। तो इस तरह से द्विघात बहुपद हम बनाते हैं यदि क्या दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो इस तरह से जो है हमारा द्विघात बहुपद ये बन गया। अब ये हम कुछ प्रश्न आपको दे रहे हैं और इनका क्या कहते हैं आप इसी तरह से बनाएंगे। अब देख कुछ और प्रश्न रख लीजिए जिसमें आपको क्वेश्चन है
एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः है। अब आप होमवर्क लिख लीजिए, ये आपको इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है। तो पहला देखिए है √2 और 1/3। दूसरा है 0√5। तीसरा है 1,1 और चौथा है 4,1। तो ये 4 प्रश्न हम आपको दे रहे हैं। ये क्या दिए बच्चों, ये जैसे यहाँ √2 क्या दिया है, ये शून्यकों का योग दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा दिया है। और ये दूसरा वाला का अल्फा इंटू बीटा, इससे हम द्विघात बहुपद आप लोग बनाएंगे। तो ये आपके लिए होमवर्क इतना ही, शेष हम अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे।